जय श्री महाकाल। पूरे वीडियो में आप बने रहें तो आज आपको ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में तांत्रिक क्रिया कर तो दी जाती हैं, पर कोई अन्य तांत्रिक उस क्रियाओं को हटा नहीं पाता, ना ही निकाल पाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है जिसके वजह से कोई तांत्रिक आपको ठीक नहीं कर पा रहा है, बल्कि खराब करने वाले तांत्रिक ने कर दिया? क्या वो तांत्रिक ज़्यादा पावरफुल है, या फिर जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके पास कोई क्षमता नहीं है, या फिर कुछ जानता नहीं है? तो किस लिए नहीं कर पा रहा है आपका काम? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आप अगर किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, या तो उसकी नज़र बांध दी जाती है। आप जहाँ गए वैसे तो पता चल जाता है कि किस तांत्रिक के पास आप गए। हम लोग तो मौके उठाकर बैठा देते हैं कि आप जहाँ जाएं हमको पता लगता चला जाए। तो इससे हमको पता चल जाता है कि आप किस तांत्रिक के पास गए, तो उसकी नज़र हम लोग बांध देते हैं, जिसके वजह से वो कार्य नहीं कर सकता। वो आपको देखेगा ज़रूर, शक्ति भेजेगा कि आपकी उनकी शक्ति को पकड़ लाओ, पर जिस शक्ति को भेजेगा उस पर सवाया लगा के उसी को पकड़ लिया जाता है। तो इसे कहते हैं तंत्र में पारंगत होना। तो तंत्र में अगर आपको भी पारंगत होना है तो हमसे जुड़ें और जाने तंत्र में क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। शक्तियाँ किस काम की मंजूरी देती हैं और आपको किस काम की मंजूरी नहीं देती हैं। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो धोखा मिलेगा आपको। तंत्र में उतरने से पहले सबसे पहले जान लीजिए शक्तियाँ किस कार्य की आपको मंजूरी देती हैं और किस कार्य की नहीं देती हैं। ठीक है, तो आपको हम बताते, जिसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है, आपको हम बताते अगर आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा है और उसको निकालना है, तो मैं 40 दिन का एक बता रहा हूँ कि 40 दिन के लिए वो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा पलायन कर जाएगी, फिर 40 दिन बाद फिर आ जाएगी वापस। पर 40 दिन आप जब तक नॉर्मल रहेंगे तब तक आप किसी न किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढ करके घर में एकदम पूजा वूजा करवा के फिर घर को कीलन करवा दीजिए, जिसकी वजह से बाहरी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर प्रवेश ना कर सके, ताकि वो शक्ति वापस आए तो आपके घर के बाहर ही रुक जाए, ना कि घर के अंदर आकर कोई नुकसान पहुंचाए। तो हम आपको आज बताएंगे इस एक नींबू से शक्तियों को घर से बाहर करना, जो घर में अटैक करने वाली हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप अब इस नींबू पर आप ध्यान देना। हम इस नींबू से जो काम करेंगे आप लोग वही करना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैमरे को थोड़ा सा नीचे करेंगे, जिसमें हमारा फेस अब नहीं दिखेगा हो सकता है, तो आप लोग देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो आप लोग ये नींबू ले लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे कर लें। आप लोग ये नींबू ले लेंगे। नींबू को आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नींबू को बीच से कट कर लेना है। ठीक है, इधर से ये खड़ा नींबू कटेगा हमेशा, तो आप लोगों को यहाँ से कट कर लेना है, जैसे मतलब। ठीक है, आपको कट कर लेना। कट करने के बाद ये नींबू रख देना आपको। ठीक, इधर ये नींबू रख देना है और ये नींबू आपको बाहर रख देना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये नींबू मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँ इमेज अपना। तो ये नींबू इधर रखेंगे और इस नींबू को रख देंगे आगे। ठीक है, ये नींबू बाहर की ओर ही रहेंगे, इनका खोपड़ा बाहर की ओर ही रहेगा दोनों का। ठीक है, आप लोगों को अब लेना है लौंग। जय श्री महाकाल। और लेना आप लोगों को कपूर। कपूर आपका भीमसेन होना चाहिए, कपूर और कोई दूसरा नहीं लगेगा इसमें, भीमसेन कपूर होना चाहिए। हम आप लोगों को बताने के लिए दूसरा कपूर का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को 3 लौंग लेनी है। 3 लौंग फूल भरी होनी चाहिए। ठीक है, 3 लौंग में आपका 1 लौंग लगेगा इस पे आपको गाड़ देना है लौंग। ठीक है, ये आपका लौंग गड़ गया। और इसके बाद ये लौंग लेना, इसको आप इस तरफ लगा देना, ये आपका ये लौंग गड़ गया। और इसको लेना, इस तरफ लगा देना। ठीक है, आपके ये तीनों लौंग गड़ गए।
गड़ने के बाद इसको ऐसे सीधा कर देना, ये मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए बाहर की ओर, घर से बाहर निकलने की ओर, ठीक है। और आप लोगों को करना क्या है, फिर आपको इधर लेना है 1 2 3 4 और ये 5 लौंग आपको इधर लेने हैं। 5 लौंग आपको लेके यहाँ पर रख देना है, ठीक है। 2 आगे की ओर रहेगा और 2 रहेगा पीछे की ओर, ठीक है। 1 आपका हो जाएगा बीच में, ठीक है। ये आपका हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 लोग चारों कोने पर रख देना और 1 बीच में लगा देना, ठीक है। ये करेंगे तो आपका ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप लोगों को उठाना है कपूर ये तोड़ लिया, आपको यहाँ पर रख देना कपूर और 1 कपूर यहाँ रख देना है। अब आपको करना क्या है, आपको भैरव बाबा का ध्यान करना, पहले 5 अगरबत्ती लगा देना, फिर उसी जगह पर 1 सिगरेट रख देना। सिगरेट रखने के बाद सबसे पहले हम जलाएंगे ये, ठीक है। जैसे जगह रेल में रखना, ठीक है। आप इसको जला देंगे। इसको जलाने के बाद आपको बोलना है, हे काल भैरव, हे नरसिंह महाराज, हे अघोर बाबा। ये 3 लौंग हैं, ये 3 देवताओं का प्रतीक है, ठीक है। आपको इसमें कहना है, हे काल भैरव, हे नरसिंह महाराज, हे अघोर बाबा, आप हमारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है इनको 40 दिन के लिए हमारे घर से बाहर निकाल के कहीं अलग कर दीजिए, जिससे ये हमारे घर पर नुकसान कोई ना पहुंचा सकें। और हम 40 दिन में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बना लेंगे जिससे कि ये वापस नहीं आ पाएंगे हमारे घर में। और आपको हमारे घर में या हमारे शरीर में, हमारे बाल बच्चों के शरीर में या किसी भी कार्य में नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी ऊपरी बाधा है तो उसको निकाल कर तुरंत हमारे घर से बाहर कीजिए 40 दिन के लिए। आपको ये बोलना है। ये बोलने के बाद आपको वहाँ से हट जाना है, वहाँ पर फिर रुकना नहीं है, ठीक है। ये जलना बंद हो जाए तो इसको फिर से जला लेना आप लोग, ठीक है। पंखा चल रहा है, यहाँ पर जलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मेरा चल नहीं रहा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चलना, पंखा चल रहा है बस। बाकी आपका ये काम हो गया। ये काम होने के बाद अगर आपको कोई तांत्रिक नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कॉल पर कर सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे आगे क्या करना होता है ना। आपको घर का कीलन आपको कन्फर्म है करवाना पड़ेगा। इसके बाद फिर जब आपका ये काम हो जाए तो इनको सब साइड में कर देना। सुबह उठा के किसी पानी, बहते हुए पानी में आपको विसर्जन कर देना है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया, तो आप लोग जब समझ गए तो आप लोग वीडियो को एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, जिससे हम आपके लिए और अचूक उपाय लेकर आएँ और टोटके लेकर आएँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होता रहे और नुकसान आपको ना झेलना पड़े। जय श्री महाकाल।